हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि वो कौन से बड़े चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। जब तक हमारी ज़िंदगी है, चेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है अगर हम ये समझ जाएं कि कौन से चेंजेस आने वाले हैं और उन चेंजेस का हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कोई गाइडेंस आ रहा है, तो हम हमारे चेंजेस के साथ बहुत ही तालमेल से अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव लेवल पे आगे लेके जा सकते हैं। तो चलिए सिलेक्ट करते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। एंड इफ यू वांट टू सिलेक्ट विद क्रिस्टल्स, लेट्स डू दैट। Here we are with your crystals. For pile number 1, it's pink opal. For pile number 2, it's clear quartz. And for pile number 3, it's labradorite. So now close your eyes, connect with your inner self, allow the breathing to take you inside yourself. And with your awareness, with your intuition, select the pile or a crystal which is calling upon you. और अगर आपको ये लगता है कि आपको एक से ज़्यादा पाइल्स या क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट. सो दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3. हेलो माय पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कौन से चेंजेस हैं जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं. बहुत बार हमें चेंजेस, अनसर्टनिटी से डर लगता है. हम अनसर्टनिटी और चेंजेस से डरते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं. चेंजेस हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है और अगर हम चेंजेस के लिए तैयार हो जाएं, हम चेंजेस को लेने के लिए, उसे मैक्सिमम बेनिफिट के लिए अगर यूज़ करें, तो वो सारे चेंजेस हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं. तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं. पहले हम वो 2 कार्ड्स देखेंगे जो आपने सिलेक्ट किए हैं. द फर्स्ट इज हर्मिट एंड सेकेंड इज गॉड. वाओ. सो द फर्स्ट चेंज विच इज़ कमिंग फॉर यू इज़ कि जो भी चीज़ें आपने अपने अंदर सोच के रखी हैं, जो भी चीज़ें आपको इंटरनली पता हैं, वो सारी चीज़ें उजागर होने वाली हैं. मतलब अगर आपने कोई आइडिया है तो वो आइडिया को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे. अगर आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे ड्रीम्स हैं, जो विशेस हैं अपने अंदर रखे हैं, वो भी मैनिफेस्ट होंगे. एट द सेम टाइम जो लोग अपने पे काम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअली अपने पे वर्क कर रहे हैं, उनका बहुत डीप कनेक्शन बनेगा डिवाइन से. सच अ ब्यूटिफुल स्टार्ट ऑफ द रीडिंग. चलिए सिलेक्ट करते हैं कुछ टैरो कार्ड्स. कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं. सो हम लोग 5 कार्ड्स निकालेंगे, जिससे हमें ये आइडिया आ जाएगा कि कौन से एरिया में मेजर चेंजेस लग रहे हैं और आपको उन चेंजेस के साथ कैसे डील करना है. दोस्ती, रिलेशनशिप, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स को स्वॉर्ड्स के साथ रखते हैं. द सन का कार्ड आया है, लेकिन रिवर्स थे. ये दोनों कार्ड रिवर्स थे, हम उसको भी कंसिडर करेंगे. द क्वीन ऑफ कप्स. देखिए कप्स के 2 कार्ड्स हैं और 2 स्वॉर्ड के हैं, एक सन का कार्ड है. तो सबसे पहले तो आपकी जो भी पेंडिंग एक्नॉलेजमेंट है आपके वर्क में, आपके फैमिली में, जो आपका वैल्यू नहीं किया गया है, आपकी प्रतिभा को नहीं पहचाना गया है, वो चीज़ बदलने वाली है. और सेकंड, ये जो आपके अंदर एक अंडर कॉन्फिडेंट या एक लो सेल्फ वर्थ रहा है, लो सेल्फ एस्टीम रहा है, वो भी चेंज होने वाला है. मैं पाइल नंबर 1. कहीं ना कहीं आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा की एनर्जीज बैलेंस होने वाली है. तो आप ये भी कर सकते हैं कि रोज़ अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा के साथ कनेक्ट होके आप इस एनर्जी को बैलेंस करें. ओके. फिर देखिए 2 स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं. इसका मतलब कहीं ना कहीं मेंटली, इंटेलेक्चुअली यू आर गोइंग अपवर्ड. आप शायद कोई नया कोर्स करने वाले हैं, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं, करियर लेवल पे ट्रेनिंग्स लेने वाले हैं. अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आपके लिए बहुत क्लियर तरह से मैनिफेस्ट होता दिखाई दे रहा है. अगर रिलेशनशिप एस्पेक्ट में चलते हैं तो आपके जो पुराने फ्रेंड्स रहे हों या पुराना कोई रिलेशनशिप रहा हो, उससे भी आप मूव फॉरवर्ड करने वाले हैं. यानी आपके अंदर एक लेट गो की जो चीज़ बाकी रह गई है कि लोग तो चले गए,
लेकिन आप अभी भी बहुत सारा इमोशनल ट्रॉमा लेके बैठे हैं, आप उससे बाहर आने वाले हैं। आपका इमोशनल हीलिंग इज कमिंग बिग टाइम फॉर यू इन रिलेशनशिप एंड इमोशनल एरिया। फ्यू oracle cards to understand what changes are coming in detail, थोड़ी हमें और क्लैरिटी मिलेगी। एंड वन मोर, लेट्स चेक। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, बहुत समय से इंतज़ार है आपको अपनी ग्रोथ का, मॉनेटरीली और इन दी पोजीशन, वो आने वाला है, वो एक बड़ा चेंज है। अवेयरनेस, कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल वर्क शुरू करने का या उसमें आगे बढ़ने का भी एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने आप पे काम नहीं करते, अवेयरनेस पे काम नहीं करते, स्पिरिचुअली काम नहीं करते, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, और जब तक ज़िंदगी की बड़ी मुसीबतें ना आए हम खुद के भीतर नहीं जाते हैं। लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं एक ग्रोथ आ रही है, आप लेट गो करना भी सीख रहे हैं, इंटेलेक्चुअली भी ग्रो हो रहे हैं, एट द सेम टाइम खुद से भी कनेक्ट करेंगे, और इसीलिए आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी फास्ट होगा, या कह सकते हैं एक बड़ा ग्रोथ आएगा आपके स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। माय पाइल नंबर 1, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, क्योंकि पुराने कुछ अलायंसेस टूटेंगे, छूटेंगे, और आपकी ज़िंदगी में नई पार्टनरशिप, नए दोस्त, नए अलायंसेस, नए कोलैबोरेशंस होने वाले हैं। लेकिन पुरानी चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ना भी ज़रूरी है, तो पुराना छूटेगा और नए का एंट्री होगा। इट कैन बी रिलेशनशिप, इट कैन बी करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म ऑफ कोलैबोरेशन एंड एसोसिएशन एंड पार्टनरशिप। लास्ट कार्ड देखते हैं, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। वाओ, आपकी जो भी विशेस पूरे नहीं हुए हैं और शायद बहुत महीनों या सालों से आपने कुछ चीज़ों का इंतज़ार किया है, वो चीज़ भी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाली है। माय पाइल नंबर 1, दिस इज़ अ वंडरफुल कार्ड फॉर यू। तो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी, पार्टनरशिप्स, स्पिरिचुअल वर्क, पुरानी चीज़ों से निकलना, इमोशनली बैलेंस होना, और इंटेलेक्चुअली करियर में, ट्रेनिंग में, एजुकेशन में अपग्रेड होना, दीज आर दी चेंजेस विच आर कमिंग फॉर यू। क्या आपको हेल्प करेगा टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दीज चेंजेस? थोड़े कार्ड्स निकालते हैं फॉर फर्दर गाइडेंस। क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, चलिए चेक करें। फॉर फर्दर गाइडेंस, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क्स। तो जो भी करें बहुत रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हुई है, थोड़ा स्लो चलें, आराम से आगे बढ़ें, एनर्जी को समझें, मौसम को समझें, कहाँ आपकी ज़िंदगी करियर जा रहा है उसे देखें। सेकंड आपका जो कार्ड आया है वो है टाइम टू एक्ट, यानी जो भी चीज़ें आपके मन में थी, कोई आइडियाज़ आपके मन में थे, कोई प्रोजेक्ट आपके मन में था, तो ये समय है एक्शन लेने का। अगर आप बहुत समय से इनएक्टिव जोन में रहे हैं, इंट्रोस्पेक्टिव जोन में रहे हैं, कुछ इमोशंस को प्रोसेस करने की वजह से आपने बहुत सारी चीज़ें रोक के रखी है, तो अब समय आ चुका है कि आप उस शेल से बाहर निकलें और एक्शन लेना शुरू करें। वाह, ट्रेजर बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। आपको एक गिफ्ट भी मिलने वाली है इन चेंजेस के साथ। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, जैसा मैंने आपको कहा, थोड़ा समय लें, टाइम टू एक्ट है लेकिन रिस्क नहीं लेना है। आपके लिए गिफ्ट आने वाली है, और स्लोली एंड स्टेडीली आपको जहाँ पहुँचना है, प्रॉस्पेरिटी पे, पार्टनरशिप्स पे, विशेस के लिए, स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए, आप बस चलते जाएं, एक्शंस लेते जाएं, जो एक्शन ले वो कंसिस्टेंट रखें। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, काइंड ऑफ प्रिकॉशंस। व्हील, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly, यानी जो भी चीज़ें पेंडिंग रखी है, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे करियर में, एजुकेशन का डिसाइड करने के लिए, या फिर स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए, या फिर अपने करियर में डिसीजन लेने के लिए, अब समय है कि आप डिसीजन लें, इनडिसिसिव ना रहें, और बिल्कुल रैंडम ज़िंदगी नहीं जीनी है एमलेसली। इसका मतलब ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में करियर के गोल्स डिसाइड नहीं किए हैं, उन्हें आगे क्या पढ़ाई करनी है वो डिसाइड नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे लोग लो कॉन्फिडेंस से स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ सन, रोज़ सूर्य मंत्र करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र पे काम करें और डिसीजन लेना शुरू करें। डिसीजन ना लेने से बेहतर है डिसीजन लेके आगे बढ़ते रहना। अगर हमने एक गलत डिसीजन भी लिया
सोच के लें कि क्या कॉन्सिक्वेंस लग रहे हैं, आगे क्या लग रहा है, लेकिन बैठे रहेंगे तो कोई भी चीज़ क्रिएट होने वाली नहीं है। तो आपको डिसीजन लेना है, दैट इज़ वन थिंग विच यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, इसका क्या मतलब है कि हर डिसीजन के पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी चीज़ डिसाइड करते हैं या डिसाइड नहीं करते हैं, वो हर चीज़ आपकी ज़िंदगी पे असर डालती है। पढ़ाई करने के लिए डिसाइड करना, कोर्स सिलेक्ट करना, आगे बढ़ना, तो आगे की लाइफ डिसाइड होती है। अगर आगे जाके आपको लगता है कि मुझे और भी कोई कोर्स लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ बैठे रहेंगे, समय चलता जाएगा और फिर आपको पछताने का समय आ सकता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए वेट ना करें, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो सकती हैं। थर्ड आपके लिए प्रिकॉशन है, कैन पे अटेंशन टू योर हेल्थ। और जब हेल्थ की बात आती है तो मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, आपको चारों एस्पेक्ट को लेके चलना है। शायद आप बहुत ही मेंटली इमोशनली एग्जॉस्टेड हो, ऐसा हो सकता है। बहुत समय से आलस में है, बैठे हुए, एक्सरसाइज नहीं की, तो आपका वेट बढ़ गया हो, आपके कोलेस्ट्रॉल, लीवर प्रोफाइल ठीक ना आए हो, आपके विटामिन्स में कुछ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत हो, ऐसा हो सकता है। तो एक रेजीम बनाएं अपनी डाइट का, अपने एक्सरसाइज का और अपने हेल्थ का, और उसे मेंटेन करें। हेल्थ शुड बी वन ऑफ योर प्रायोरिटी, लेकिन उसके लिए भी आपको डिसीजंस लेने होंगे, उसके लिए भी आपको एक्ट करना होगा। स्लोली एंड स्टेडी आपको अपनी तरफ चलते रहना है। जो भी आपके गोल्स बनाते हैं, वो टाइम है आप अपनी लाइफ में अपने करियर को लेके, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके गोल्स बनाएं और उसे फॉलो करें। सबसे बड़ा चेंज अभी जो आपकी लाइफ में आने वाला है, सारे चेंजेस जो आने वाले हैं आपकी लाइफ में, जैसा मैंने पहले आपको बताया, आपको उसके गोल्स बना लेने चाहिए, क्योंकि आपके लिए इनडिसिसिवनेस आया है और हेल्थ का कंसर्न है। तो गोल्स बनाने से आपकी ऊर्जा जल्दी उस तरफ चलना शुरू कर देगी। फोर्थ कार्ड है बैट, टेक केयर एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। इसके लिए मैं एक और इंट्रोस्पेक्टिव टी लीफ कार्ड निकालती हूँ कि व्हाट डज इट मीन, हु आर द एनिमीज, न्यू जॉब एंड करियर। सेकेंड है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। और ये अगर आपके एनिमीज में आया है, इसका मतलब ये है कि शायद आप ग्रो नहीं हो पा रहे, आप खुद अटके हुए हैं, ना करियर में और ना ही स्पिरिचुअली ग्रो होने में। तो कहीं आपका इंडिसिसिवनेस ही तो आपका एनिमी नहीं, चेक करें। आपको नई चीज़ों से दिक्कत होती है, आपको पुराने पैटर्न से निकलने में दिक्कत होती है, अब जहाँ फंसते हैं वहाँ फंसे ही रह जाते हो, ऐसा हो सकता है। नाउ आई विल सी एंड चेक जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें कौन सा सेल्फ वर्क पाइल नंबर 1 को करना चाहिए। द वॉइड का कार्ड है, स्टॉप, एम्ब्रेस विंटर, ग्रेट कॉस्मिक वूम। इसका क्या मतलब है, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। जैसा मैंने आपको कहा, आपको प्लान करने की ज़रूरत है। हर्मिट कार्ड के साथ मैं रखती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके अंतर में, आपके अंदर वेट कर रही हैं। आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपने उसे एक्सप्लोर ना किया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। हमारा पाइल नंबर 1, बहुत बार हमारे में जितना भी टैलेंट हो, लेकिन हम उस टैलेंट के बाद भी, क्योंकि हम एक्ट नहीं करते, क्योंकि हम स्लो एंड स्टडी नहीं जाना चाहते, हमें लगता है कि हमें सक्सेस फटाफट मिले। आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हो दूसरों की सक्सेस से, दूसरों की लाइफ से, ऐसा भी हो सकता है, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको कहीं ना कहीं अपने आप से, अपने सेल्फ से कनेक्ट होना है। एंड वंस यू डू दैट, आपके लिए इमोशनली भी स्टेबल होना आसान है, अपने आप को करियर में अपने आप को अपडेट करना, अपग्रेड करना भी आसान है, और बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स आपके लिए वेट कर रही है। माय पाइल नंबर 1, I'll also get one destiny card कि इन चेंजेस में कौन सी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है फॉर माई पाइल नंबर 1। कौन सी अपॉर्चुनिटी है, 2 कार्ड्स। तो पहला कार्ड आया है फॉरगिवनेस का। तो शायद अब समय है कि आप जिन लोगों ने आपको हर्ट किया या जिस इंसान ने आपको हर्ट किया है, आप उसे जाने दें। एक बात याद रखें, जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं तो वो एक फ्रीडम लाता है, वो फ्रीडम सबसे पहले आपके लिए होती है। तो खुद को फ्री करने का समय है। तभी यहाँ पे भी मैंने कहा था, कुछ पुराने रिलेशनशिप में कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ मनमुटाव या दूरी आ चुकी है, तो आपको उन्हें फॉरगिव करना है और आगे बढ़ना है।
और सेकंड आया फोकस का कार्ड। तो ये समय है आपके फोकस का, आपको फोकस करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी चेंजेस के साथ में, और फोकस के साथ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो करेंगे, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस पाएंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, आपको एक गिफ्ट भी मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। आपको बस एक्ट करना है, थोड़ा सा संभाल के, बहुत हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं, ध्यान से डिसीजंस लेने हैं, लेकिन डिसीजंस लेते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। और अगर आप मेंटली, स्पिरिचुअली या अपने एजुकेशन में कहीं फंसे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप का कार्ड आया है, अगर आप देखें यहाँ पे भी एक हाथ रीच आउट कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, तो आप किसी से हेल्प भी मांग सकते हैं। इट कैन बी सम काउंसलर, सम हीलर, सम फ्रेंड। जिस भी एरिया में आपको तकलीफ है, यू कैन आस्क फॉर द हेल्प एज वेल। वंस यू आस्क, सपोर्ट विल कम फॉर यू। जिस भी मून साइकिल में अभी हम हैं, तो मून की तरफ से क्या मैसेज है फॉर माय पाइल नंबर 1। मून की एनर्जी बहुत मिस्टिकल होती है, बहुत अच्छे से गाइड करती है। अ विन विन आउटकम इज द फोरकास्ट, यानी ये चेंज आपके लिए बहुत ही विन विन का सिचुएशन लेके आने वाला है। आने वाले चेंजेस में जो भी एरिया मैंने आपको बताया, उसमें आपकी विनिंग तय है। वाह, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। प्रॉस्पेरिटी आपका इंतज़ार कर रही है, और आपको बस अपने कदम बढ़ाने हैं, आगे बढ़ना है, और अपने दोनों हाथों से, अपने पूरे हृदय से आने वाले समय का, आने वाले चेंजेस का स्वीकार करें, क्योंकि वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट्स देना चाहता है। लास्ट लाइट कीपर्स के कार्ड हैं। 1 कार्ड फॉर माय पाइल नंबर 1। हिलोरियन डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। अगर आप बहुत समय से रेस्ट कर रहे हैं या शेल में हैं, तो उसमें से बाहर निकलें, लोगों को रीच आउट करें। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा भागा दौड़ी में रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, हमेशा दौड़ते ही रहे हैं, तो ये रिमाइंडर है कि थोड़ा सा रुकें, अपने आप पे काम करें, हील करें। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने साथ नहीं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने की ताकत और विजडम रखते हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग माय पाइल नंबर 1। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अलाउ द चेंजेस टू कम टू यू विथ ब्यूटिफुल गिफ्ट्स एंड लर्निंग एंड ग्रोथ। हमारे साथ बने रहें और रीडिंग्स और गाइडेंस के लिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव। नमस्ते। हेलो माय पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर टैरो गुरु। और आज हम आपके लिए लेके आए कि कौन से चेंजेस आ रहे हैं और उन चेंजेस को आप कैसे अपने लिए मैक्सिमम बेनिफिट के साथ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि चेंजेस हमारे ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हम चाहें ना चाहें ज़िंदगी में बदलाव आते ही रहेंगे, लेकिन अगर हमने बदलाव के साथ चलना सीख लिया, उस बदलाव को अपने फेवर में यूज़ करना सीख लिया, कौन सी चीज़ हमें उस बदलाव के साथ और बेहतर तरह से अलाइन कर सकती है, ये समझ लिया, तो थिंग्स कैन गो ब्यूटिफुली फॉर यू। तो चलिए देखते हैं कौन से कार्ड्स आपके लिए आए हैं। जो 2 कार्ड्स पहले आपने सिलेक्ट किए थे, द सर्वेंट एंड द कंपेनियन। तो जिस भी एरिया में आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते रहे हैं, बहुत आपने इन्वेस्ट किया है, जिस भी एरिया में आपने बहुत गिविंग रखा है, यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ योर सेल्फ, इट कैन बी टाइम, मनी, इमोशंस, आपको उसका अब साथ मिलने वाला है। अगर रिलेशनशिप में आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत कुछ किया है, तो अब सामने वाला एक कंपेनियन की तरह आपके साथ उस चीज़ को एक्नॉलेज करेगा और आपके लिए खड़ा रहेगा। अगर आपने किसी जॉब या करियर में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, बहुत आपने इन्वेस्ट किया है, तो वो करियर भी अब आपके लिए बहुत ही पॉजिटिवली काम करने वाली है। चलिए सबसे पहले आपके लिए कुछ टैरो कार्ड्स निकालेंगे। दिस टैरो कार्ड्स विल गाइड अस कि कौन से चेंजेस कौन से एरिया में आ रहे हैं। So we'll get 6 cards for you. 5 and 1 more, 6. Let's check. 8 of Wands, 2 of Cups, Ace of Wands. Okay, Wands को Wands के साथ रखते हैं. 6 of Wands, 3 of Wands, लॉर्ड ऑफ वॉन्ड एनर्जी, यानी बहुत सारा एक्शन आने वाला है अब आपके लिए। बहुत सारे एरिया में चीज़ें अब मूव फॉरवर्ड करने वाली है। फायर एलिमेंट है ये,
तो आप आगे बढ़ने वाले हैं, नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, आपको अपने काम के लिए एक्नॉलेजमेंट मिलने वाली है, बहुत सारी चीज़ें जो अनसर्टन रही थी वो चेंज होने वाली हैं। एंड 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है, आपके लिए 2 एरियाज में चेंजेस आ रहे हैं। एक है रिलेशनशिप, इमोशंस, एंड सेकेंड इज योर ग्रोथ, करियर एंड मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। सो बहुत सारा मूविंग फॉरवर्ड है, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं। अब तक आपने जितनी मेहनत की थी उसकी अब सीढ़ी आपको चढ़ने मिलने वाली है। सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, और इतनी क्लियरली 2 एरिया दिमाग हो गए हैं, दैट्स लवली। फ्यू ओरेकल कार्ड्स फॉर द सेम, कौन से चेंजेस आ रहे हैं? ऐसे रख लेते हैं, सो वी हैव अ स्पेस टू गेट मोर कार्ड्स। One more for you. Let's check. These will guide us for the changes. Obstacles and challenges से आप बाहर निकलने वाले हैं, यानी रुकावटें जो अब तक रही हैं, जो बहुत समय तक रही हैं आपके लिए, वो अब निकल जाने वाली हैं। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, क्योंकि रुकावटें जा रही है तो बहुत सारी मूविंग फॉरवर्ड होने वाली है। मैंने कहा सीढ़ी बन चुकी है, आगे बढ़ने वाले हैं, ग्रोथ और प्रोग्रेस का कार्ड है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें डायरेक्शंस चूज करने पड़ते हैं, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो आप उसके लिए तैयार रहें। ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड है, जहां हाथ रखेंगे वहां सक्सेस मिलेगी। लव बिगिंस का कार्ड है, जैसा मैंने कहा अगर आप में से कुछ लोग नए रिलेशनशिप में हैं या जाना चाहते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी ज़िंदगी में एक नया रिलेशनशिप आने वाला है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन सेल्फ। अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपना कब पहले भरें, ताकि आप जब रिश्ते में जाएं तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आप उस रिश्ते में खुद क्या दे सकते हैं, इस इंटेंशन के साथ आप रिश्ते में जाएं। बहुत सारे टेम्पटेशंस भी आने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को फिनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाला है। आप में से कुछ लोगों को अचानक सक्सेस मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है। याद रखें, जब सक्सेस मिलती है तो उसे सर पर ना चढ़ने दें, और आसपास कितना ही टेम्पटेशन क्यों ना हो, टेम्पटेशंस आर दी लोअर ग्रेड ऑफ एनर्जीज, उन्हें आपको एंटरटेन नहीं करना है। लेकिन ये चेंजेस आ रहे हैं, तो मे बी आप किसी ऐसे फील्ड में एंटर हो रहे हैं जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो इस तरह की चीज़ें आपको मिले जो आपको टेम्प्ट करे, या आप शायद आउट ऑफ इंडिया जाके कहीं पढ़ने या जॉब करने के लिए जाने वाले हैं, तो वहाँ की टेम्पटेशंस में नहीं फंसना है। बुरी आदतें चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना लगती हो, टेम्पटेशंस होती ही टेम्प्ट करने के लिए, लेकिन वो लोअर ग्रेड एनर्जीज होती हैं जो एडिक्शंस में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो टेम्पटेशन से दूर रहना है, अदरवाइज थिंग्स आर गोइंग ब्यूटिफुली फॉर यू। मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालूंगी। दीज आर स्टार सीड ओरेकल कार्ड्स, जो आपको अपने सेल्फ वर्क पे हेल्प करते हैं। जब ये चेंजेस आ रहे हैं तो पाइल नंबर 2 को किन किन चीज़ों पे काम करना है, क्योंकि हर चेंज थोड़ा सा सेल्फ वर्क मांगता ही है। माय पाइल नंबर 2, चलिए चेक करें। बेबी स्टेप्स, एक्शन, फॉलो योर इंट्यूशन बिफोर इट मेक सेंस, यानी आपके जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट हैं। आपके आइडियाज़ बहुत कमाल के होते हैं, जो आपको इंट्यूटिवली लगता है वो करते जाएं, बस टेम्पटेशन से बचें। बाकी ये ऐसा समय है कि आपकी लाइफ में आपके सक्सेस के और आपके बीच में रुकावटें आएंगी ही नहीं, और अगर आएंगी तो बहुत जल्दी ही निकल जाएंगी। ओके, पर्सपेक्टिव, नन ऑफ दिस मैटर्स, जूम आउट, कॉमन ग्राउंड। देखिए ये दोनों कार्ड बहुत ही डिफरेंट तरह से आपको बहुत डीप गाइडेंस दे रहे हैं। एक क्या बोल रहा है, फॉलो योर इंट्यूशन बिफोर इट मेक सेंस, मतलब आपको खुद पे विश्वास रखना है, अपने इंट्यूशन पे विश्वास रखना है। एट द सेम टाइम नन ऑफ दिस मैटर्स, जूम आउट, कॉमन ग्राउंड, इसका मतलब है बिल्कुल भी हवा में नहीं उड़ना है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें अब आप मैनिफेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं वो एक ब्लेसिंग भी है, कहीं ना कहीं वो आपका इंट्यूशन भी है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। लेकिन हमेशा जूम आउट करें, हमेशा ग्राउंडेड रहें, तभी शायद ये टेम्पटेशन का कार्ड भी आपके लिए आया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सम टी लीफ कार्ड्स फॉर मोर गाइडेंस कि जब ये चेंजेस आ रहे हैं स्पेशली 2 एरिया में तो हमें क्या करना है। चलिए, व्हाट इज द मैसेज एंड इज देयर एनी प्रिकॉशन। हर चेंजेस के साथ कुछ ना कुछ प्रिकॉशन या ध्यान रखने वाली बातें होती ही है। स्टॉर्क, न्यूज़ ऑफ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जैसा कहा कि बहुत सारे आइडियाज़ हैं आपके पास, क्योंकि ये कार्ड यहाँ आया है और जिसमें लिखा है न्यूज़ ऑफ अ बर्थ। इट कैन बी बर्थिंग ऑफ योर आइडिया, बर्थिंग ऑफ योर कंपनी, बर्थिंग ऑफ समथिंग इन योर करियर। और अगर आप कपल हैं, इफ़ यू वांट टू प्लान अ चाइल्ड, ये बहुत ही क्लियर मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप बिल्कुल इस बारे में प्लान कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बिजनेस की न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। सेकेंड कार्ड है समवन इज लीविंग योर लाइफ। चेयर, एम्प्टी चेयर। शायद पुराने कुछ रिश्ते टूटेंगे या पुराने कुछ पार्टनरशिप्स टूटेंगी, तो आपको आगे बढ़ना है। आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, जो नहीं बढ़े हैं उनके लिए ये मैसेज है कि जब कोई छोड़ के जा रहा है, आपकी ज़िंदगी को छोड़ के कोई जा रहा है तो उसे जाने दें। फिर भी इसके लिए मैं एक और गाइडेंस निकालती हूँ। कैंडल, यू विल बी शोन द वे। अगर ऐसा होता है आने वाले चेंजेस में कि कोई आपकी लाइफ से जाना चाहता है, तो आपको समझना है आपको खुद यूनिवर्स ही रास्ता दिखाएगा। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही है बदलाव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने हैं। स्पिरिचुअल लव, आप में से बहुत सारे लोग शायद रिलेशनशिप का इंतज़ार कर रहे हैं। सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स के वर्ड से आप अट्रैक्टेड हैं, तो याद रखें ये आपका प्रिकॉशन में आया है। स्पिरिचुअल लव के नाम से, स्पिरिचुअल लव की दौड़ में आप एक गलत रिश्ता भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो इंसान स्पिरिचुअली अपने पे काम नहीं करता वो स्पिरिचुअल लव अट्रैक्ट नहीं कर सकता। और आजकल तो बाहर इतने सारे वर्ड्स हैं जिन्हें ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, उसमें फंसना नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं और उन्हें शायद कोई एक पर्सन ऐसा लग रहा है कि वो उनका स्पिरिचुअल लव है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लें। हो सकता है इंसान जैसा दिखा रहा है वैसा ना हो। नेक्स्ट, हॉर्सशू, गुड लक। ये प्रिकॉशन में आया, इसका मतलब क्या है? गुड लक पे भरोसा नहीं करना है, मेहनत करनी है, डिसीजंस लेने हैं, आगे बढ़ना है। जो चैलेंजेस आएंगे उन चैलेंजेस से निकलना है। आपके लिए मैं कुछ डेस्टिनी कार्ड्स निकालूंगी कि इन चेंजेस में क्या गिफ्ट आ रही है फॉर माय पाइल नंबर 2। व्हाट गिफ्ट्स आर कमिंग इन द कमिंग चैलेंजेस फॉर माय पाइल नंबर 2। 2 कार्ड्स फॉर यू। ये आपके गिफ्ट हैं जो इन चेंजेस के साथ, अदर देन सक्सेस, लव, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, न्यूज़ ऑफ बर्थ, इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में एज अ गिफ्ट आने वाली है। अगेन अपॉर्चुनिटी, एक बात बहुत तय है, माय पाइल नंबर 2, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। अवेयर रहें, अलर्ट रहें, और कोई अपॉर्चुनिटी अगर हाथ से गई है उसको लेके परेशान ना हो। मूवमेंट का समय है, तो जो गया उसे जाने दें, आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस छोटे मोटे आते रहेंगे, लेकिन आप उसमें से बहुत आसानी से निकलते जाएंगे। रिलीज़ का कार्ड है। देखिए कि जो छूट रहा है उसे छूटने दें, जो जा रहा है उसे जाने दें, और नई अपॉर्चुनिटी के लिए खुद को तैयार करें। हम जिस भी मून साइकिल में हैं, मून हमेशा हेल्प करता है। मून की एनर्जी, मून का विजडम बहुत गहरा होता है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम द मून। 1 and 2. Let's check. It's time to take action. You and your loved ones are safe. और दोनों कार्ड न्यू मून के कार्ड्स हैं। जब न्यू मून की एनर्जी इतनी स्ट्रांगली अगर आई है, तो आपको न्यू मून प्रोसेसेस करने चाहिए। न्यू मून के जो प्रोसेसेस हैं वो यूजुअली मैनिफेस्टेशन के लिए किए जाते हैं। तो न्यू मून का अगर कार्ड आया है, मून साइकिल से कनेक्ट हो, और जिस भी मून साइकिल में आप हैं उस दिन करें, और उसके बाद न्यू मून एंड फुल मून ये प्रोसेसेस करना शुरू करें। मून रिचुअल्स आर समथिंग दैट वर्क्स विथ योर इंट्यूशन, क्योंकि आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन का कार्ड आया है। तो यू आर समबडी हु इज़ वेरी इंट्यूटिव।
आप शायद अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, जो आपको बिल्कुल करना है। लास्टली आई विल गेट वन मोर कार्ड फ्रॉम द लाइट कीपर। इट्स लाइक एसेंडेड मास्टर्स, स्पिरिट गाइड्स। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपके लिए 2 कार्ड्स निकालने का मैसेज आ रहा है, 2 कार्ड्स आपके लिए। चलिए चेक करते हैं। El Moria, awakening presence. The universe is with you. Wear a cloak of protection and love. आपके लिए यहाँ भी आया, you and your loved ones are safe. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रहा है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लव्ड वंस और आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं। सेकेंड है वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट। कनेक्ट टू योर लीनिएज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। शायद इस चेंजेस के दौरान आप ये भी रियलाइज करेंगे कि आपके फैमिली में कोई पैटर्न है जिसे आप हील कर सकते हैं। वी कॉल इट एंसेस्ट्रल हीलिंग। आई कैन ऑल्सो हेल्प यू इन दैट। अदरवाइज यू कैन जस्ट कनेक्ट विथ योर सेल्फ, डू सम इंट्रोस्पेक्शन, आस्क योर फैमिली मेम्बर्स, और फिर एक अच्छा सा जो रिचुअल है वो आप एंसेस्टर्स के लिए कर सकते हैं। So this is your reading my pile number 2. Beautiful messages have come. Lot of beautiful things are coming for you. Lot of introspective work you need to understand. Lot of intuition is coming for you. आपको अपने intuition पे भरोसा रखना है, साथ ही खुद को grounded रखना है। बहुत बड़ा huge success, sudden success आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, तो tempt नहीं होना है। जो चीज़ें पुरानी जा रही हैं उन्हें जाने दे, जो नई चीज़ें आ रही है उसके लिए खुद को तैयार करें। कुछ नया बर्थ होने वाला है, और जो लोग एक नया रिलेशनशिप चाहते हैं उनके लिए भी ग्रीन सिग्नल है। जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं उनके लिए ब्लेसिंग है। तो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, आगे चलते जाएं। यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है, आपको लव और प्रोटेक्शन की एनर्जीज में बिल्कुल कवर करके। सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग माय पाइल नंबर 2. Take care of yourself, stay blessed, stay tuned for more such readings and guidance. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste. हेलो माय पाइल नंबर 3, दिस इज़ योर टैरो गुरु। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि जो चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं वो क्या हैं। कोई ऐसा इंसान है जिसने ज़िंदगी में चेंजेस ना देखे हों, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें चेंजेस से डर लगता है, अनसर्टनिटी से डर लगता है। देखिए, हम चाहे कितना ही प्लान करें, लेकिन ज़िंदगी के अपने प्लान्स होते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं और उस चेंजेस का आप कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं वो कार्ड्स जो आपने सिलेक्ट किए हैं। विल स्टार्ट विथ 2 कार्ड्स। 1 कार्ड इज लवर एंड सेकेंड कार्ड इज विजनरी। ग्रेट पैशन, डिवोशन, अनब्रिडल्ड अप्रिसिएशन ऑफ समवन और समथिंग, capacity to envision what is not yet conceivable to others, willingness to proclaim a vision without regard for personal gain। तो आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हमेशा से पैशनेट रहे हैं, इंटेंस रहे हैं। इट कैन बी योर करियर, योर रिलेशनशिप, इट कैन बी सम प्रोजेक्ट। तो उसमें आप एक बहुत बड़ा इन्वेंशन या बहुत बड़ा डेवलपमेंट करने वाले हैं। तो ये है जो आपका सेल्फ है, जिसमें आपके अंदर हर चीज़ है, और ये है जो दुनिया के लिए आप क्रिएट करने वाले हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कोई बिज़नेस जो आपने सोचा है उसे आप प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हैं। जो चीज़ें आपके अब तक मन में थी उसे अब आप मार्केट में लेके आ सकते हैं। वो आर्ट भी हो सकता है, वो आपकी कोई हॉबी हो सकती है, वो आपका कोई ओल्ड ड्रीम हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन जो आपके अंतर में था, जो आपसे बहुत कनेक्टेड था, लेकिन उसे आप बाहर लेके आने वाले हैं, और वो बहुत लोगों की ज़िंदगी में बदलाव, या कहते हैं ना, कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो मे बी कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई आइडिया जो बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है। सबसे बड़ा चेंज ये है कि जो भी आपने अपने अंतर में रखा है उसे आप बाहर लाएंगे। तो चलिए पहले कुछ टैरो कार्ड्स देखते हैं कि कौन से चेंजेस हैं और क्या मैसेजेस हैं। तो हम आपके लिए 6 कार्ड्स निकालेंगे, तो इससे हमें ये आइडिया आ जाएगा कि कौन से एस्पेक्ट में चेंजेस लग रहे हैं। 1 मोर, एंड फॉर यू आई फील लाइक 1 मोर। 7 कार्ड्स, लेट्स चेक। डेविल का कार्ड है, मगर रिवर्स है तो रिवर्स रखते हैं। अटैचमेंट से बाहर निकलने वाले हैं। 5 ऑफ कॉइन्स रिवर्स, पैसे की जो तंगी रही है उससे बाहर निकलने वाले हैं। बहुत लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मनी इश्यूज रहे हैं। कॉइन्स के 3 कार्ड हैं, इसका मतलब मनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके अंदर ये बदलाव आ रहा है।
6 ऑफ कप्स, रिलेशनशिप, इमोशंस एंड वॉन्ड्स। तो 2 वॉन्ड्स के कार्ड हैं। ओके, दीज आर द चेंजेस, दिस आर द एरियाज जहाँ पे हम चेंजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, एक बात तो तय है, पैसे की बहुत ज़्यादा परेशानी रही हो, चाहे लाइफस्टाइल आप कोई भी मेंटेन करते हैं, लेकिन फिर भी हैंड टू माउथ हमेशा बोलते हैं ना, बहुत मुश्किल से अपने एंड्स मीट कर पाना, ऐसी सिचुएशन में आप काफ़ी समय से हैं। और मेंटली ऑल्सो यू आर नॉट इन अ वेरी गुड स्पेस। बहुत दिमाग में विचार चलते हैं, बहुत अनसर्टेनिटी चलती है, बहुत डिफरेंट तरह के विचारों का बोलते हैं ताना बाना आपके अंदर लगा ही रहता है, वो भी आपको सता देता है। एक कप का कार्ड आया है। आई थिंक आई विल गेट फ्यू मोर कार्ड्स टू कंफर्म कि विच आर द एरियाज। 2 कार्ड्स मैं निकालूंगी, इससे हमें एक और कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि कौन से एरियाज में चेंजेस आ रहे हैं। अगेन वॉन्ड्स और स्वॉर्ड का कार्ड आया है। स्वॉर्ड एक अलग एस्पेक्ट आ गया है, ठीक है। इसका मतलब है आपकी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट में चेंजेस आने वाले हैं, मेंटली, इमोशनली, एक्शन वाइज, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। क्या आपके घर के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट है? चेक करें। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, अनसर्टनिटी की एनर्जीज हैं। एट द सेम टाइम बहुत अच्छा ग्रोथ आने वाला है, प्रोग्रेस आने वाली है। एट द सेम टाइम थोड़े हड़बड़िए हैं आप, जल्दबाजी में चीज़ें करते हैं, तो जल्दबाजी वाली चीज़ों में बदलाव आएगा, आपके अंदर ठहराव आने वाला है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि आपके अंदर इतने आइडियाज़ हैं और आप इतने टैलेंटेड हैं। आप में से बहुत सारे लोग मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन फिर भी आप वो हासिल नहीं कर पाए जो आप कर सकते थे। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज ब्लॉक्ड है। माय पाइल नंबर 3, मैं वो भी निकालूंगी कि हम उसको कैसे फ्री करेंगे। थोड़े से पहले ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं इन्हीं चेंजेस से रिलेटेड, कि और कौन कौन से चेंजेस हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस या मैसेजेस हैं। पहले क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देखते हैं, और फिर हम उसके डीपर गाइडेंस में जाएंगे। हार्मनी, वेटिंग गेम एंड होने वाला है, हार्ट चक्र पे काम करना है, एंड स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, you are somebody who's very impulsive, who has so many ideas and so much you want to do in life, लेकिन समझना ये है, हर चीज़ स्टार्ट होती है एक स्टेप से। तो ग्राउंडिंग करें, मदर अर्थ से कनेक्ट हो, अपने हार्ट चक्र को भी बैलेंस करें। क्या जो आपके अंदर हड़बड़ी है या बहुत विचार आते हैं, परेशानी आती है, जो इतना आप मेंटली और इमोशनली कभी कभी फंस जाते हैं, क्या वो किसी दोस्ती टूटने से तो नहीं, कोई रिश्ते के छूटने की वजह से तो नहीं? आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करना है। याद रखें, हार्ट चक्र का बहुत क्लोज कनेक्शन है अबंडेंस एनर्जी से, तो आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करना है। दूसरा एक खास चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है, पर वो रिवर्स कार्ड है। डेविल इज अ कार्ड ऑफ अटैचमेंट एंड ब्लॉकेज। तो आपको कहीं ना कहीं हार्मनी में आना है। आप वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि आपको जो आने वाला समय है, हो सकता है आप में उसको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़े, क्योंकि वो भी आपका वन ऑफ द चेंजेस हैं कि आपको अपने हड़बड़ी में एकदम इम्पल्सिवनेस से बाहर आने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग विल हेल्प यू इन दैट, प्लानिंग थिंग्स विल हेल्प यू इन दैट। और बहुत ज़्यादा पैसे को स्पेंड ना करें, थोड़ा सा पैसे को वाइजली यूज़ करें, क्योंकि जो आप क्रिएट करना चाहते हैं लाइफ में, उसके लिए भी आपको एक सॉलिड सेविंग्स शायद चाहिए होगी। तो थोड़ा सा रेगुलर सेविंग शुरू करें, पैसे को थोड़ा सा समझ के यूज़ करें। गुड थिंग्स आर कमिंग फॉर यू, गुड न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर यू इन द मनी एरिया एज वेल। कुछ टी लीफ कार्ड्स निकालेंगे जो आपको बताएंगे कि इन चेंजेस में और क्या मैसेजेस हैं और क्या प्रिकॉशंस हैं, क्योंकि चेंजेस जब आते हैं ना, वो बहुत ही मिक्स एनर्जीज होती हैं। इन तीनों को साथ में रखते हैं। मनी एरिया के कार्ड्स हैं ये। कोई मैसेज इन चेंजेस के लिए, क्या मैसेजेस हैं, देते जाएं। 6 कार्ड्स, एंड क्या प्रिकॉशन लेना है ये भी बताएं। ठीक है, प्रिकॉशंस आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। स्पिरिचुअल लव, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, अ वंडरफुल रिलेशनशिप माइट कम। यहाँ पे भी हार्मनी का कार्ड है। यहाँ पे भी आपके लिए स्पिरिचुअल लव आया है। तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने वाले हैं, लेकिन उसे अट्रैक्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा पहले खुद से अलाइनमेंट में आना ज़रूरी है।
ये जो हड़बड़पना है, ये जो अंदर आपके एक एंग्जाइटी रहती है, फटाफट कुछ करने की जो आपके अंदर जोश और जुनून है, उसे थोड़ा सा शांत करें। उसे कहते हैं ना, उसे बंद नहीं करना है, उसे चैनलाइज करना है, ठीक है, वो करें। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड लेसन्स टू बी लर्नड। आप काफ़ी समय से फ्रस्ट्रेटेड रहे हैं क्योंकि आपके अंदर इतना टैलेंट है, इतने आइडियाज़ है, उससे आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। फियर, वरीज एंड टेंस सिचुएशन। देखिए, आपके लिए बहुत ही सिमिलर कार्ड्स आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन, फियर, वरीज, और ये जो है ना, ये भी एक एंग्जाइटी वाला ही कार्ड है। तो लेट मी सी इसका सॉल्यूशन क्या है, व्हाट कैन वी डू फॉर द सेम। जब प्रॉब्लम आया है तो उसका सॉल्यूशन भी चाहिए। यू विल रिसीव अ गिफ्ट। चाहे प्रॉब्लम कितनी भी आएगी, आप उसे बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर योरसेल्फ। सेकेंड है फियर, वरी, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। तो सबसे पहले आपको इतना समझना है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करने से आपने बहुत सारे काम खराब भी किए होंगे। मैं पाइल नंबर 3, आराम से, शांति से, रोज़ ग्राउंडिंग करें, रोज़ ब्रेथ वर्क करें, रोज़ अपने प्लान्स को लिखें। और अगर आपने 5 चीज़ें लिखी है तो 5 चीज़ें पूरी करने के बाद रेस्ट करें, एक्सरसाइज करें, खुद के लिए समय निकालें। सिर्फ भागा दौड़ी करना ज़रूरी नहीं है, और आपके लिए भागा दौड़ी है ना, वो सिर्फ शारीरिक नहीं है, मानसिक भी है। अब मन में भी बहुत ज़्यादा आपके कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, बहुत विचार चलते हैं, उनका शांत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टू मैनी थॉट्स और ओवर थिंकिंग प्रोसेस में रहने से आप अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, और ड्रेन्ड एनर्जी से आप आगे कैसे बढ़ेंगे। मैं पाइल नंबर 3 है ना। ये प्रिकॉशंस हैं। गुड लक, यानी लक में बिलीव नहीं करना है, अपनी मेहनत पे बिलीव करना है जो आप जानते हैं। समवन इज़ लिविंग योर लाइफ। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में से कुछ दोस्त, जैसा मैंने कहा कि हार्ट चक्र पे काम करना है, तो शायद कोई ब्रेकअप हुआ हो या किसी दोस्ती टूटी हो, पार्टनरशिप टूटी हो, ऐसा हो सकता है। तो उसे जाने दें, आपको इनको जाने देना है, ठीक है। हैशटैग कर्मा विल रीप व्हाट यू हैव सोन। देखिए, ये प्रिकॉशन में आया, इसका क्या मतलब है, अपने कर्म के हिसाब से इंसान को फल मिलता है। और आप बहुत हड़बड़ी में हैं, तो हड़बड़ी नहीं करनी। मैं मानती हूँ आप बहुत टैलेंटेड, और टैलेंटेड लोगों को भी सक्सेस रातों रात मिलती है, लेकिन अंदर जो आपके हलचल है ना, उसे शांत करें। सारी की सारी चीज़ों को अपने एक्शन में, प्लानिंग में, इंट्रोस्पेक्ट में, अपने ऊर्जा पे काम करने में लगा दें। शॉर्ट जर्नी, क्या मैंने बोला था कि आपके अंदर हड़बड़ी है, आप है ना छोटे रास्ते से सक्सेस पाना चाहते हैं। क्योंकि ये प्रिकॉशन में आया है, तो आप में से जो लोग इजी मनी या अर्ली मनी के पीछे हैं, प्लीज़ बी प्रिकॉशियस, बी केयरफुल। ज़िंदगी में जल्दी कमाने से बेहतर है ज़िंदगी में सही तरह से पैसे कमाना। देयर वॉज अ वर्ड लॉन्ग बैक जिसे कहते थे इज्जत की कमाई। तो आप बहुत टैलेंटेड है और आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं और आप करेंगे, लेकिन प्रिकॉशन में आपको अपने स्लो स्टडी के लिए रेडी रहें। शॉर्ट जर्नी को बिल्कुल अवॉइड करें, लॉन्ग टर्म प्लान करें, और धीरे धीरे स्थिरता के साथ, पेशेंस के साथ आगे बढ़े। रिलेशनशिप में भी आपके अंदर हड़बड़ी रहती है, तो आपको कहीं ना कहीं मन को शांत करना होगा। नाउ लेट मी गेट सम स्टार सीड कार्ड्स। दिस विल हेल्प यू कि कौन सी चीज़ों पे काम करना है जब ये सारी चेंजेस चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आई है। तो व्हाट विल हेल्प यू टू हार्नेस योर एनर्जी, योर लाइफ बेटर। तो दीज आर द टू डूज। सुपर्ब, ब्यूटिफुल कार्ड। डबल मिशन, लाइट वर्कर स्टार सीड, सर्व द वर्ल्ड बाय बीइंग यू। यहाँ पे भी सर्विंग है, यहाँ पे भी सर्विंग है। यू आर समबडी जो ज़िंदगी में, बहुत लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ें कंट्रीब्यूट करने वाला है। शायद आपके मन में हड़बड़ी भी इसीलिए है। आप में से बहुत सारे लोग सोशल वर्क करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी पहले अंदर ठहराव, मन में शांति, चरित्र में एक स्थिरता ज़रूरी है। माय पॉइंट नंबर 3, प्लीज़। आपके अंदर जो हलचल है, वो हलचल कहीं ना कहीं आपके इनर पीस को आने नहीं दे रही, तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। न्यू अर्थ, इट्स हैपनिंग, कीप होल्डिंग द विजन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो भी सपने आपके हैं, जो भी आप संसार के लिए करना चाहते हैं, लाइफ में करना चाहते हैं,
वो सब होने वाला है। कार्ड का नाम क्या है? अ न्यू अर्थ। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। थोड़ा शांत हो जाएं, थोड़ा विजडम पे काम करें, थोड़ी अपनी एनर्जी पे काम करें, अपने हार्ट चक्र पे काम करें, अपनी हार्मोनाइज करें अपने चक्रास को, अपनी ऑरा को, और फिर देखें क्या कमाल की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत सारे लोगों को वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हेल्प करने वाले हैं। चलिए आपके लिए कुछ मून कार्ड्स निकालते हैं। मून जो है वो मन का कारक है। मून मिस्टिकल होता है, मून मैजिकल होता है। जिस भी मून फेज में हम हैं, लेट्स सी कि मून का मैसेज आपके लिए क्या है। 1 and 2, लेट्स चेक। You and your loved ones are safe. अगर आपको किसी की चिंता है, किसी के लिए मन में कंसर्न है, आपको कंसर्न नहीं रखना है, वो पर्सन बिल्कुल सेफ है। ये पूरे चेंजेस में कहीं ना कहीं आप और आपके लव्ड वंस एकदम सेफ रहने वाले हैं। सेकंड कार्ड देखते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेके नेगेटिविटी है, आप बोलेंगे नहीं है, लेकिन आपको हार्ट चक्र पे काम करना है, आपको इनर कॉन्फ्लिक्ट को शांत करना है, आपको अपने एंग्जाइटी, एंग्शियस सेल्फ को शांत करना है। आपका मिशन इस अर्थ पे बहुत बड़ा है, माय पाइल नंबर 3। लेकिन आप शायद नहीं जानते, वो हड़बड़ी जो आप महसूस करते हैं वो भी शायद इसीलिए है ताकि आप थोड़ा शांत होके अपने आप से कनेक्ट करके अपना सही रास्ता चुन पाएँ। लास्ट लाइट कीपर कार्ड्स, अपर रिल्म से मैसेजेस मिलते हैं यहाँ, कहें तो डिवाइन से, हायर एनर्जीज से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओनली फॉर यू आई एम गेटिंग 3 बिकॉज समवेयर योर पर्पस इज बिग। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर यू। Archangel Michael, trusting heaven, you are safe. Angels stand close. Surrender your concern and allow a miracle to occur. देखिए वापस से आया है, प्रोटेक्शन का कार्ड है, सेफ का कार्ड है। अगर आप किसी चीज़ को लेके परेशान हैं तो आर्कएंजल माइकल के साथ आप क्लोजली काम कर सकते हैं। अपने सारे कंसर्न्स को उन्हें दे दें, यूनिवर्स को सौंप दें, भगवान को सौंप दें और मिरेकल को एक्सपेक्ट करें। यू आर समबडी हु विल बी वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद द डिवाइन। अगर आप डेली रिचुअल्स नहीं करते, प्रैक्टिसेस नहीं करते, ध्यान नहीं करते, चैंटिंग नहीं करते, तो ये समय है कि आप इसे बिल्कुल शुरू करें। आपकी बहुत क्लोज कनेक्शन बनेगी। शायद आपके अंदर की हलचल सिर्फ ये चाहती है कि आप अपने भीतर जाके डिवाइन से कनेक्ट हो। होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, सेकेंड कार्ड है जिसमें मिरेकल की बात है। रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। ओह माय गॉड, माय पाई नंबर 3। ये सारे कार्ड्स बिल्कुल बता रहे हैं कि आप बहुत बड़ा विजन रखते हैं, आपका पर्पस बहुत बड़ा है। अपने आप से कनेक्ट हो, मिरेकल्स आपकी ज़िंदगी में हमेशा होते रहेंगे। अपने स्पिरिट के साथ खड़े रहे, यूनिवर्स हर पल आपके साथ है। वाओ, ब्यूटिफुल। जोन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। आपके पर्पस के साथ आपको खड़े रहना है। शायद आप अपना पर्पस नहीं समझ पाए हैं या उससे ढूंढ नहीं पाए हैं, इसीलिए आपके मन में जो हलचल, परेशानी जो आप महसूस करते हैं वो होगी। अपने आप से कनेक्ट करेंगे, हर रास्ता आपको नज़र आएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कदम से कदम मिलाकर चल रही है और आपको हर समय प्रोटेक्शन में रखती है। सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग, माय पाइल नंबर 3. So this is your reading, my pile number 3. Take care of yourself and do know that when you start working with yourself, universe work with you. And in your case, universe is waiting for you to connect. Take care of yourself. Stay blessed. Stay tuned for more such readings and guidance. Lots of love and blessings from your Tarot Guru. Namaste.